दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। कोर्ट के हेडक्वार्टर पेशावर में उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिजाइन कर रहे हैं। 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, 40 और 400 और ने रिजाइन किया। ये है 12 कोर क्वेटा, कोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया, यहां से 80 ऑफिसर्स, 300 और जवानों ने, साथ में 1 कोर मंगरू 50 ऑफिसर्स, 500 एनलिस्टेड पर्सनल ये। अच्छा, साथ में मैं और ये पूरा लेटर मेरे हाथ में ये रीजन दिया कि ये फैटिग बता रहे हैं, इनको मेंटल थकान हो चुकी है, ये कह रहे हैं फैमिली प्रेशर है और इस समय इंडिया से एस्केलेशन हो रही है। साइन सामने देख रहे हैं, फोन नंबर भी दिख रहा है, डॉक्यूमेंट का साफ है। ये लेटर अवेलेबल है मेरे पास आया कहीं से। मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि ये लेटर, अब पाकिस्तानी आदमी बोले कि लेटर नकली है, झूठा है, हमारे कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि साइन है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट दिस टाइम, और वो डेवलपमेंट ये है कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई खराब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है, और जाहिर बात है पाकिस्तानीज अलर्ट है, पाकिस्तानीज जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाकया उसको कंडेम किया और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाकया है, ये नहीं होना चाहिए था, और कहा कि खित्ते के हवाले से ये दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। हालांकि अफगानिस्तान से सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान आती है। बहरहाल वो एक और चीज है। इस वक्त मैं सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ये जो बात है इसको कैसे देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रस्टेड मीडिया के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे ट्रस्टेड चीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के समय पैंट गीली हो चुकी है। यहीं पर दोस्तों पाकिस्तान के कुछ आर्मी चीफ जो कि यहाँ पर रिजाइन दे रहे हैं, साथ ही साथ हजारों लोग लाइन में लगे हैं पाकिस्तान के सोल्जर्स की मुझे रिजाइन चाहिए। आज उनको रिजाइन नहीं मिल रहा है, क्या बात है क्या नहीं बात है, सब कुछ आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि पाकिस्तान को धोने वाला रहता है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे भारत के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किसी की तरफ नहीं है, तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा किसी सूरत। हाँ, आपने तो हमें धमकी दी, हमारी लीडरशिप ने, हमारी फौज ने, हमारे कमांडर इन चीफ ने क्या दिया, उसे तो वो कह दिया कि पानी बंद करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपकी फजाई हदूद को बंद कर दिया, आपकी ट्रेड को बंद कर दिया, आपकी फजाई हदूद को बंद कर दिया, आपकी ट्रेड को बंद कर दिया। किसी तीसरे मुल्क से भी ट्रेड आ सकती है, ना जा सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये सिग्नेचर है, मैंने इसीलिए सिग्नेचर के साथ दिखाया। ये लेटर लीक हुआ है, और लीक कैसे किया मैं ये बता देता हूं। मैं इतना डरता नहीं हूं। ये लीक उन्होंने किया है जो वहां बैठे हैं, जो लोग ये चाहते हैं, जो एंटी मुनीर कैन है, जो इमरान खान के सपोर्टिंग है, और वो ये चाहता है कि ये मुनीर हटे ताकि हम आर्मी को ठीक से चलाएं। मुनीर की बात का राज छोड़िए, बहुत ही सब्जी उन्होंने इसलिए लीक किया गया। और साथ में सच में ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, आर्मी के लोग रिजाइन कर रहे हैं। इससे पहले की डायरीज रिजाइन कर रहे थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। अब की बार लेटर सामने है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने से मना कर रही है, और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी को बोल रही है कि सिख ऑफिसर ने लड़ने से मना कर दिया। बहुत हमारे सिख ऑफिसर सब लेटर दिखा देना, लेटर सामने है, वो सामने है। अब इस लेटर को झूठा बोलेंगे, डीजीएस झूठा बोलेंगे, मान जाओ, ठीक है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने न्यूक्लियर वॉर की धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पॉलिटिशियंस ने। नाउ दिस इज अनबिलीवेबल कि आप इस एरा में, ये जिस एरा में आप रहते हैं, इसमें आप न्यूक्लियर जंग की धमकी दे रहे हैं। भाई साहब, पहले आप जो आम जंग है वो तो लड़ लें, अभी तो वही शुरू नहीं हुई, तो आपको न्यूक्लियर जंग की धमकियां देने का जो है वो मौका मिल गया। वो गौरी, गजनवी, शाहीन, इनकी जो बड़ाई है ना, वो तो बयान करते करते आप थकते नहीं है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर होती क्या है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि न्यूक्लियर जंग आप शुरू नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, दुनिया आपको न्यूक्लियर जंग नहीं करने देगी। ये जो है ना खाली खुली धमकियां वमकियां, देखें बात ये है कि ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, तो जरा थोड़ा सा सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं देख रही थी, पहले आपने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि भारत पानी रोक के दिखाए, खून की नदियां बह जाएंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने पानी छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये लो जी, हम रोक रहे हैं पानी। अब जब पानी उन्होंने छोड़ दिया तो फिर आप न्यूक्लियर की धमकियों पे आ गए। भाई आप एक दफा बता दें आपको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी हालत में न्यूक्लियर जंग की धमकी देना जो है ना, वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सरासर गलत है। हम इसके पहले भी इसको कंडेम करते चले जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, बिलावल भुट्टो ने भी न्यूक्लियर की धमकी दे दी इंडिया को कि जी न्यूक्लियर जंग हो सकती है। दोनों सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। खैर इंडिया तो सुपर पावर ही है भाई, इंडिया तो सुपर पावर, जो चंद बड़ी सुपर पावर्स हैं उसी में शुमार किया जाता है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। तो आप न्यूक्लियर जंग करने के लिए चले हैं किससे, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ।
और दोस्तों इसी से मिलती जुलती खबर पाकिस्तान से आई है और शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, हमें एक न्यूट्रल प्रोब चाहिए, आइए दोनों हाथ मिलाएं, आइए जरा पहलगाम में कैसे हुआ इसके ऊपर बातचीत करें, जरा एक इन्वेस्टिगेशन तो करें कि क्या हुआ है। दोस्तों ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे एक तरफ टीआरएफ हो यानी कि लश्कर तैयबा और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ। चोर चोर मौसेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि जब से इन्होंने भारत के तेवर देखे हैं, जब से इनको ऐसा लगा है कि ये तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तब से इनके सुर बदल गए। शहबाज शरीफ के सुर बदल गए दोस्तों। शहबाज शरीफ आज ये कह रहा है कि चलो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। दोस्तों 26/11 में भी यही हुआ था। 26/11 में भारत ने पाकिस्तान को पूरा प्रूफ भेजा था, रेडियो इंटरसेप्ट भेजे थे, जो सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी, वीडियो भेजा, फोटोग्राफ भेजी, सारे कॉल की रिकॉर्ड भेजी और बोला कि साहब ये आपके बंदे हैं, ये 10 लोग हैं, आपके आतंकवादी हैं, ये देखिए ये इसका सबूत है। और आपको पता है पाकिस्तानी जज ने क्या बोला? पाकिस्तानी जज ने बोला हेल विद इट, दिस इज जस्ट लिटरेचर। ये तो कहानियां हैं जो तुम हमें सुना रहे हो। ठीक है जी। जब आपने 1999 कारगिल किया तब आपने शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी करी, राइट? आप तो खुद ही तोड़ते आए हैं। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है दोस्तों, ये देखिए, मैं एक और पैराग्राफ पढ़ता हूं फिर मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे आऊंगा। दैट दे शैल ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेन इक्वालिटी। शिमला अग्रीमेंट यह कहती है कि आप नेशनल इंटेग्रिटी दोनों की, जो आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, सॉवरेन इक्वालिटी है और नेशनल यूनिटी, आप सब कुछ रिस्पेक्ट करोगे। सबसे बड़े वर्ड्स इसमें है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। क्या पाकिस्तान ने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रिस्पेक्ट करी कारगिल में? नहीं करी। और अब पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट को बोला कि हम नहीं मानते। साहब मत मानो, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम भी नहीं मानते। अब तो हमारे हाथ खुल गए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा किस तरीके से इस समय भारत शांत है। भारत ने पहले कहा कि सिंधु जल संधि को मैंने समाप्त कर दिया और वहाँ पर भारत ने पानी को रोक दिया। पानी को रोकने के साथ साथ अब झेलम नदी से पानी ऐसा छोड़ा कि पाकिस्तान में आ गया बाढ़ और वहाँ पर थोड़ी सी जो उस एरिया के लोग झेलम नदी के पास के वहाँ पर डूबने की स्थिति में लोग आ गए। अब दोस्तों आपको बता दें कि मेन मुद्दे की बात, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के यहाँ पर दर्जनों आर्मी चीफ यहाँ पर रिजाइन दे चुके हैं और मतलब कि हजारों सोल्जर यहाँ लाइन में लगे हैं कि मुझे रिजाइन चाहिए, मुझे रिजाइन चाहिए। जो वहाँ के मेन आर्मी चीफ है, मेन हेड है, वो क्या कर रहे हैं, अब मेडिकल रिजाइन जो मांग रहे हैं वहाँ के आर्मी के सोल्जर्स, उनको मेडिकल रिजाइन देने से मना कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके में खुद में एकता नहीं है। अभी भारत में ऐसा होता ना कि अगर कोई आर्मी में है और अगर सामने से कुछ अटैक होने का अगर नौबत आता तो डट के खड़ा रहता और उनसे लड़ता और उनको सबक सिखाने के लिए पीछे नहीं हटता। मतलब भारतीयों का, सच्चे भारतीय सोल्जर का खून में ही लिखा रहता है कि मैं इससे लड़ूंगा और इसको सबक सिखाऊंगा। पर इन लोग को देखिए, इन लोग के जब आपस में एकता नहीं है और ये लोग जब इस तरीके से रिजाइन दे रहे हैं तो इन लोग क्या ही सोचिए क्या युद्ध लड़ेंगे। और आपको बता दें कि आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सोल्जर्स भी जानते हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली नाम का एटॉमिक पावर है और हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी हथियार रखे होंगे उसमें जंग लग चुकी होगी, क्योंकि दोस्तों इन लोग के पास सर्विस करने के लिए पैसे नहीं होते कि जो हथियार रखे उसकी सर्विस के लिए भी तो पैसे लगेंगे, उनकी सर्विस के लिए पैसे नहीं होते। अब यहाँ पर इनको मेडिकल रिजाइन देने से मना कर दिया गया। अब बताइए उसमें अगर कोई सही में अगर उसका मेडिकल हालत ख़राब होगा तो वो क्या ही करेगा, क्या ही लड़ेगा, उसका तो शहीद ही होगा ना। तो इन लोग देखिए कितने बुरी तरीके से इन लोग फंसे हुए हैं, पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम भारत से किस तरीके से बगावत कर रहे हैं। इनका ये बगावत करना इनको भारी पड़ेगा एक समय में। और ये लिख के ले लीजिए, आने वाले समय में जो वार होगा ना, अभी देखिए यहाँ पर भारत के जो आर्मी चीफ है जयशंकर जी, जो यहाँ पर हेड करते हैं, जो यहाँ पर आर्मी को पूरा कंट्रोल करते हैं, वो एकदम शांत तरीके से बैठे हुए हैं। बैठे इसलिए हैं कि भारत पहले देखता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। अगर सामने वाला अधिक खुरापाती करेगा तो फिर उसको उड़ा दिया जाएगा। भारत इस तरीके का काम करता है। अब आपको बताते चले कि यहाँ पर भारत इसलिए भी बैठा है। देखिए शुरू में पहले पानी रोका, पाकिस्तान हुआ परेशान कि पानी चाहिए, पानी ऐसा छोड़ा कि पाकिस्तान डूब गया। अब इसलिए यहाँ पर बैठा गया है कि चुपचाप बल देख रहे हैं, अगर कुछ होता है। वैसे तो कुछ करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी इस तरीके से प्लानिंग हो रहा है ना कि अचानक कुछ होगा और इन लोगों को तबाह कर दिया जाएगा। और अब देखिए आपको वीडियो दिखाएंगे पूरा लाइन से लाइन, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि जो हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप देख सके। बेहद ही खास, बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी, मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। आपका भी दिल गदगद हो जाएगा कि पाकिस्तान को इस तरीके से धोया जा रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।